छिंदवाड़ा यह योग भूमि भारत के मध्य में स्थित है। इसी शहर में 21 मार्च को जिस दिन दिन और रात एक समान होते हैं, उसी दिन ठीक दोपहर 12 बजे सन 1923 में परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी का जन्म हुआ। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि इस शहर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, जिसे कर्क वृत्त कहते हैं। यह कर्क रेखा विश्व के बहुत कम देशों से गुजरती है। मक्का यह शहर भी इसी रेखा पर बसा हुआ है। श्री माताजी के पिताजी श्री प्रसादराव साळवी भारत के प्रसिद्ध शालिवाहन राजा के वंशज थे। श्री माताजी की माता कॉर्नेलिया जाधव एक उच्च शिक्षित व विदुषी महिला थीं। वे श्री छत्रपति शिवाजी राजे भोसले की माता श्री जीजा माता के जाधव परिवार की वंशज थीं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में श्री माताजी ने गांधी जी व अपने माता पिता के साथ मिलकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने बचपन में विद्यालय की छुट्टियों के समय श्री माताजी गांधी जी के साथ उनके आश्रम में रहती, आश्रम के सभी कार्यों को बराबरी से अपना योगदान देती। उनका हर कार्य में सक्रियता से भाग लेना गांधी जी के मन को मोहित कर लेता। तत्पश्चात 1947 में श्री माताजी का विवाह श्री चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव के साथ संपन्न हुआ। सर सीपी श्रीवास्तव ने भारतीय प्रशासकीय सेवा में IAS अधिकारी के रूप में अपने नौकरी की शुरुआत की। सन 1961 में सर सीपी को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने सर सीपी श्रीवास्तव के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव पद हेतु नियुक्त किया। वर्ल्ड मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के सर सीपी फाउंडिंग चांसलर थे। सर सीपी को भारत सरकार की ओर से सन 1972 में पद्म भूषण पुरस्कार तथा सन 2007 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी व्यवस्थापकीय व प्रशासकीय सेवा तथा अपने दृढ़ सिद्धांतों के लिए आपको तत्कालीन राष्ट्रपति ने श्री लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री माताजी ने अपनी शिक्षा, माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और अपना वैवाहिक जीवन यापन करते हुए अपने अंदर स्थित दैवीय शक्ति का आभास उन्हें बचपन से ही था। 5 मई 1970 को भोर के समय एक आश्चर्यजनक घटना घटी। गुजरात के नारगोल नामक शहर के समुद्र के किनारे गहन ध्यान में अपने अंदर दैवीय शक्ति की अनुभूति कर अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत होते हुए उन्होंने देखा। उसी समय उन्होंने जाना कि मानव की कुंडलिनी शक्ति के जागरण से मानव का कल्याण हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने का निश्चय किया और यहीं से कुंडलिनी जागरण के माध्यम से सहयोग द्वारा सामूहिकता में आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की शुरुआत 5 मई सन 1970 को हुई तथा मानव उत्क्रांति के स्वर्णिम युग का आरंभ हुआ। मुंबई व दिल्ली के कुछ साधकों के साथ शुरू किया गया सहयोग आज देश विदेशों में फैला हुआ है। भारत के साथ अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, हॉलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, पोलैंड, तेहरान, इटली, चीन ऐसे 160 से अधिक देशों में सहयोग आत्मसात किया जा रहा है। मानव जाति की आध्यात्मिक उन्नति के साथ परम पूज्य श्री माताजी ने समाज के उपेक्षित वर्गों के उद्धार के लिए अपना अविरत योगदान दिया। अनाथ बालिकाओं
तथा महिलाओं के लिए विश्व निर्मल प्रेम आश्रम नामक NGO की स्थापना की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर श्री माता जी ने अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की, जहां विश्व भर से आए सभी बच्चों को भारतीय सहज संस्कृति की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां वसुदैव कुटुंबकम का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। बेलापुर CBD में सहजयोग चिकित्सालय चलाया जाता है, जहां चैतन्य लहरी व सहजयोग पद्धति द्वारा रोगों का उपचार किया जाता है। उसी प्रकार भारतीय सहज संगीत की शिक्षा के लिए श्री माता जी ने वैतरणा में PK साळवे कला प्रतिष्ठान की स्थापना की। श्री माता जी के इस अमूल्य कार्य के लिए उन्हें देश विदेशों से कई सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए। 15 अक्टूबर का दिन फिलाडेल्फिया में श्री माता जी निर्मला देवी दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 10 सितंबर को यही दिन सिनसिनाटी में भी मनाया जाता है। श्री माता जी को बीजिंग में 1995 के जागतिक महिला परिषद में विशेष अतिथि के रूप में संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया। रूसी सरकार ने सहजयोग को एक वैज्ञानिक मार्ग के रूप में मान्यता दी। 2001 में श्री माता जी को मानव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में पुणे महानगरपालिका की ओर से श्री माता जी को सम्माननीय मानपत्र प्रदान किया गया। ऐसे कई पुरस्कार व सम्मान श्री माता जी को प्राप्त हुए। हमारे लिए सहजयोग को जानना तथा अभी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, यह एक बहुत ही महत्व की बात है। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाड़ी में संतुलन प्रस्थापित होता है तथा साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। यही शक्ति तालु भाग में स्थित ब्रह्मरंध्र का भेदन कर परमात्मा की विश्वव्यापी शक्ति से एकाकार होती है। इस शक्ति की अनुभूति हमें हमारे दोनों हाथों की हथेलियों पर तथा तालु भाग में शीतल लहरियों के रूप में होती है। केवल इतना ही नहीं, हम इस शक्ति का अनुभव दूसरे लोगों को भी करा सकते हैं। इस शक्ति की जागृति से हमारे अंदर संतुलन स्थापित होता है तथा स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस आध्यात्मिक शक्ति का लाभ हमें दैनंदिन जीवन में लगातार होता रहता है। जीवन आनंदी, सुखी तथा समाधानी होता है। यह सब बिना प्रयत्न के सहज ही घटित होता है। आत्म साक्षात्कार के बाद मनुष्य में प्रेम तथा आनंद की शक्ति का विकास होता है। संपूर्ण विश्व को केवल प्रेम और प्रेम बांटने जगत जननी के रूप में श्री माता जी हमारे बीच अवतरित हुई। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार देना श्री माता जी का मुख्य लक्ष्य था। तो चलिए इस स्वर्णिम क्षण का अभी लाभ उठाएं तथा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें।